हरे कृष्णा सभी को। आपका एक बार और स्वागत है। तो आज चैप्टर नंबर 3 का हम श्लोक नंबर 12 करने वाले हैं। कल तक हम लोगों ने श्लोक नंबर 11 समझा था। आज श्लोक नंबर 12 करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण की प्रार्थना से स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और भगवान कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वया दिटरतश्चार्थे अस्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूर्यः तेजोवारि मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। फिर आगे बोलिएगा साथ में। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। अब स्कंद 1 का चैप्टर नंबर 3 उसका श्लोक नंबर 12 हम करने वाले हैं। सभी लोग साथ में बोलिएगा। ततः सप्तम आहुत्यां रुचे यज्ञो अभ्यजायत स यामाधे सुरगणैर पात स्वाया स्वाय अम्बुवांतरम। यहाँ पे 7वें अवतार के बारे में बताया गया है। भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकृति के पुत्र यज्ञ थे। भगवान स्वयं यज्ञ के रूप में प्रकट हुए थे, जो कि प्रजापति रुचि और उनकी पत्नी आकृति के पुत्र थे, आकुति के पुत्र थे, ठीक है। उन्होंने स्वयं भू मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। तो जो यज्ञ थे, किनके पुत्र थे? रुचि और उनकी पत्नी आकुति के। तो भगवान ने स्वयंभू मनु के बदलने पर, मतलब कि जब स्वयंभू मनु बदला उसके बाद उन्होंने शासन संभाला और अपने पुत्र का नाम यम रखा, जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। जब उन्होंने स्वयंभू मनु जब बदला तो उसके बाद उन्होंने जब शासन संभाला था तब। इसका थोड़ा तात्पर्य पढ़ लें। भौतिक जगत की विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए देवताओं द्वारा ग्रहण किए जाने वाले प्रशासकीय पद अत्यंत उन्नत पुण्यशाली जीवों को प्रदान किए जाते हैं। अब जब ऐसे पुण्यात्माओं का अभाव होता है तो भगवान स्वयं ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र आदि के रूप में अवतरित होकर शासन संभाल लेते हैं। स्वयंभू मनु आधुनिक युग व्यवस्था मनु का है के काल में कोई ऐसा उपयुक्त जीव न था जो इंद्रलोक के राजा इंद्र का पद ग्रहण कर सके। उस समय भगवान स्वयं इंद्र बन गए। यम आदि अपने पुत्रों तथा देवताओं की सहायता से भगवान यज्ञ ने संसार का शासन संभाला। तो जब भी कोई भी उपयुक्त कार्य होता है, चाहे इंद्र का पद हो, ब्रह्मा जी का पद हो, शिव जी का पद हो या कोई भी तरह का पद हो, अगर कोई उपयुक्त पुण्य आत्मा नहीं मिलता है तो भगवान स्वयं उसका कार्यभार संभाल लेते हैं। जैसे अगर हम अभी के परिप्रेक्ष्य में समझे, अगर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर को कोई अच्छा मिनिस्टर नहीं मिल रहा है तो प्राइम मिनिस्टर उस डिपार्टमेंट को अपने अंतर्गत ही रखते हैं। इसी प्रकार से भगवान भी उस डिपार्टमेंट को संभाल लेते हैं जब कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिलता। तो भगवान ने जब स्वयंभू मनु था, जब वो समाप्त हुआ था, तो उस समय यज्ञ के रूप में उन्होंने इंद्र का शासन संभाला था। तो इंद्र का पद ग्रहण करने के कोई योग नहीं था, तो भगवान ने स्वयं इसको ग्रहण किया था। फिर आगे श्री शिवजी महाराज कहते हैं, अष्टमे मेरु देव्याम तूनाभेजात उरुक्रमः दर्शयन वर्तम धीराणाम सर्वाक्ष मननमसकृतम। तो यहाँ पे श्री शिवजी महाराज कहते हैं 8वें अवतार राजा ऋषभ जी के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी वर्णाश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है। ये ध्यान योग देने बातें हैं कि ऋषभ देव जी ने जैन धर्म प्रारंभ किया था। तो वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया था और जिसका अनुगमन, जिसको फॉलो कौन लोग करते थे? जो लोग अपने इंद्रियों को वश में करके भगवान तक पहुंचना चाहते हैं या सभी वर्णाश्रम धर्म का पालन करके भगवान तक पहुंचने चाहते हैं, और ऐसे लोग वंदनीय होते हैं। ठीक है।
फिर आगे कहते हैं श्री शिव जी महाराज, ऋषिभिर्या चितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे दुग्धे मामोष्य धीर्विप्रास्त एनायं स उसत्तमः। फिर आगे श्री शिव जी महाराज कहते हैं, हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने नवे अवतार के रूप में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजे प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। पहले जो पृथ्वी थी वो उबड़ खाबड़ थी, ठीक है। तो ऋषि मुनियों के आग्रह पर नवे अवतार के रूप में भगवान ने पृथ्वी जी का रूप धरा और उन्होंने पृथ्वी को समतल किया और फार्मिंग एग्रीकल्चर स्टार्ट करवाया, ठीक है। इसका थोड़ा तात्पर्य पढ़ लेते हैं। राजा पृथु के उत्पन्न होने के पूर्व उनके पापी पिता के कुशासन के कारण राजा पृथु जिस पिता से उत्पन्न हुए थे, ठीक है, उनका पिता का कुशासन था, ठीक है। उनका पिता बहुत बड़ा पापी था। कुशासन के कारण अत्यंत अशांति छाई थी। बुद्धिमान व्यक्ति यानी मुनियों और ब्राह्मणों ने भगवान से न केवल अवतरित होने के लिए प्रार्थना की, अपितु उन्होंने इस राजा को सिंहासन से उतार भी दिया। राजा का कर्तव्य यह है कि वह पवित्र हो और अपनी प्रजा के सर्वांगीण कल्याण का ध्यान रखे। राजा जब भी अपने कर्तव्य पालन में कुछ असावधानी बरते तो बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए कि उसे सिंहासन से उतार दे, किंतु ये बुद्धिमान व्यक्ति खुद सिंहासन पर नहीं बैठते, क्योंकि उनके जिम्मे जन कल्याण के और भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य रहते हैं। अतः राज सिंहासन पर न बैठकर उन्होंने भगवान से अवतार लेने की प्रार्थना की और भगवान महाराज पृथु के रूप में प्रकट हुए। उस असली बुद्धिमान व्यक्ति या योग ब्राह्मण कभी भी राजनीतिक पदों की चाह नहीं करते। महाराज पृथु ने पृथ्वी से अनेक उत्पाद खोज निकाले। ऐसा राजा प्राप्त करके न केवल प्रजा प्रसन्न हुई, अपितु पृथ्वी का सारा दृश्य भी सुंदर तथा आकर्षक बन गया। तो इस प्रकार पृथु जी ने भगवान ने पृथु जी के रूप में अवतार लिया और उन्होंने पूरी पृथ्वी का भार हरा, पूरी पृथ्वी को समतल किया, पृथ्वी से कई खनिज निकाले और पृथ्वी को उपजाऊ भूमि बनाया। तो आज हम यहीं तक करते हैं। श्लोक नंबर 15 से फिर कल करेंगे। इतना आप लोग रिवाइज कीजिए, ठीक है। सभी को हरे कृष्ण।